किसी देश में क्या करती थी, राज्य करती थी। तो एस्तर कौन थी? अन्य जाति तो थी। एस्तोरत देवी से नाम आया एस्तर, और वो अन्य जाति स्त्री थी। रूत कहां से आई? वो भी तो मोआबिन थी, अन्य जाति थी। ओरपा तो यहूदी है। और वहां पर देखना एक और है जो मैं डांस नहीं करूंगी बोली, रानी वस्ती। तो मोर्दके और राजा छेर्स और रानी वस्ती और एस्तर, चार लोगों की कहानी वहां पर। 3 दिन का उपवास की एस्तर ने पूरा राष्ट्र को बदल दी। 3 दिन का फास्टिंग, सोच सकते हैं उसका क्या मकसद था, उसके हृदय में क्या जलन थी, और उसने पूरा राष्ट्र को बदल दी। आज इतने कितने ज्यादा लोग 40-40 दिन फास्टिंग रहते हैं और कुछ भी मक्खी तक नहीं मरता है। पता है कुछ नहीं होता। 40-40 दिन तक फास्टिंग रखते हैं और कुछ नहीं होता है। अरे आपकी प्रार्थना याद रखिए, हमारी जब फास्टिंग होती थी तलका मचने वाली थी, आग लगना था कहीं कहीं पर, लोग बपतिस्मा लेने थे कहीं कहीं पर, विस्फोट होने जा रहा था कहीं कहीं पर। ये होना चाहिए आपका प्रार्थना उपवास का मकसद, कुछ खास मकसद के साथ में होना चाहिए। तो चलिए आगे देखते हैं। सच्चा चर्च, अच्छा चर्च बोलने से पेंटिकोस्टल का चर्च था। वापस आते हैं अपने विषय में। मैंने आपकी जानकारी के लिए बताया था कि हिंदुस्तान कोई अलग धर्म नहीं है। यहाँ भी परमेश्वर ने अपनी जबरदस्त प्रकाशन और अनुग्रह दिया है। हिंदुस्तान का जिक्र 17 बार बाइबल में आया है। ऑस्ट्रेलिया लिखा है क्या? अमेरिका लिखा है क्या? और कुछ लिखा है क्या इधर? हिंदुस्तान तो लिखा है भाई। चलो आगे देखते हैं। तो कहां थे? आपने देखा कि पेंतुकुस्त में क्या हुआ था? पवित्र आत्मा का बारिश। फिर हम चर्च को नीचे जाते हुए देखते हैं। यह बस थोड़ा और दूर, थोड़ा और दूर, इस तरह से और दूर मिटना शुरू हो जाता है। अब मसीह चाहे चर्च छोटा क्यों ना हो, परमेश्वर चाहे चर्च छोटा क्यों ना हो, जब वे किस नाम पर एकत्रित होते हैं? मत्ती रचित सुसमाचार 18:21 पद पढ़िए। मत्ती 18:21। तब पतरस ने पास आकर उससे कहा, जी हे प्रभु, यदि मेरा भाई अपराध करता रहे। एक मिनट देखिए, वो कहां पर जहां 2 या 3 मेरे नाम पर एकत्रित होते हैं, वो ये क्या? मत्ती 18 अध्याय और उसका 19 पद में है ना, 20 में है। हाँ पढ़ो। ठीक है जी, मैं किस लिख दिया था, सॉरी। क्योंकि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठा होते हैं, क्योंकि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम पर एकत्रित होते हैं, वहाँ मैं उनके बीच में होता हूँ। आमीन। अब बताइए, बड़ा झुंड में कि छोटे झुंड में है? 10 लोगों के बीच में कि 3 लोगों के बीच में है? तो बाइबल को किस रीति से देखते हैं, कौन से एंगल से देखते हैं? जहाँ बड़ा भीड़ है वही जाते हैं लोग। जहाँ पर ज्यादा चकाचौंध है, जहाँ पर ज्यादा डिस्को भांग रहा है, उसी चर्च में जाते हैं लोग। एक बात ध्यान दीजिए, एक व्यक्ति एक बार एक जगह की बात है, जोर शोर से आराधना प्रार्थना हो रहा था। साउंड सिस्टम बहुत ही अच्छे मात्रा में वहां पर थे। एक व्यक्ति वहां पर जो उनकी कैटेगरी का जैसा नहीं था, थोड़ा सा फॉर्मल ड्रेस में था, और वो चर्च में जाने का प्रयास कर रहा था। लेकिन पास्टर ने देखा, फिर यहाँ क्या करके उसको निकाल दिया बाहर। और हम अमीरों की पार्टी में तो नहीं आ सकता, ऐसा कुछ बातें होती है, गरीब नहीं आ सकते ऐसा। तो वो कम ड्रेस में था व्यक्ति, और उसको क्या किया जा रहा था? बाहर निकाल दिया जा रहा था। और फिर से रो रहा था, तकलीफ में था, दुख में था, और बोल रहा था कि मुझे इस चर्च में आज जाना है, क्योंकि कोई क्षेत्र में चर्च नहीं था। और वो फिर से जाने का प्रयास करता था, फिर से घुसता था, फिर वो पास्टर देखता था वहां पर, फिर आ गया, फिर जाकर के उसको निकाल देता था। तो यहाँ क्यों आ रहा है करके वो फिर मैं चुपचाप दुबक के बैठ गया, फिर वो देख लिया, फिर निकाल दिया। कई बार ऐसा हो गया। उसके बाद वो पेड़ के नीचे में जाकर के रोना शुरू कर दिया। एक बुजुर्ग व्यक्ति आता है श्वेत वस्त्र पहन करके, और उसके पास में बैठ जाता है और पूछता है कि तू क्यों रो रहा है भाई? तो व्यक्ति ने क्या जवाब देता है पता है?
देखो ना, मैं इस शर्त में जाना चाहता हूँ और मुझे जाने नहीं दिया जा रहा, धक्का मार कर निकाल दिया जा रहा है। अब मैं मुझे उसमें जाना है, आज का आराधना का दिन है, प्रार्थना का दिन है, मैं उसमें जाना चाहता हूँ, लेकिन लोग मुझे क्या कर रहे हैं, धक्के मार के बाहर निकाल दे रहे हैं। अब मुझे क्या करना चाहिए? उसने बोलता है क्यों रो रहा है? मेरी भी हालत वैसी है, मुझे भी नहीं जाने दिया जा रहा है। और वो बुढ़ा व्यक्ति कोई और नहीं था, वो यीशु मसीह था। हालेलुया, हालेलुया। और बोला जब कि मुझे जाने नहीं दिया जा रहा है, मुझे जाने नहीं दिया जा रहा है, वहां पर मेरा कोई रोल नहीं है, तो तेरा क्या रोल होगा? है कि नहीं है? तू क्या के लिए रो रहा है? तो मैं तेरे साथ हूँ। आमीन। और वहां पर पता चला कि जहाँ 2 या 3 मेरा नाम पर एकत्रित होते हैं, वहां के बीच में प्रभु यीशु मसीह, दोनों हम बैठते हैं। यीशु मसीह ने क्या बोला? आज चल तू और मैं यहीं पर बैठते हैं और आराधना प्रार्थना करते हैं, यीशु के साथ संगति हो गई। हालेलुया। चर्च छोड़ देने से क्या हो गया? यीशु मसीह के साथ पैर के नीचे बैठ के आराधना कर रहा है। आमीन। तो समझ में आ रही है? मतलब वचन का सारांश कहता है, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम पर, किसके नाम पर? प्रभु यीशु के नाम पर। हालेलुया। ना कि मेथोडिस्ट के नाम पर। बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं पता है? चलो विश्वास कर चर्च में, चलो पेंटिकोस्टल चर्च में, चलो मेथोडिस्ट चर्च में, चलो प्रेस्बिटेरियन चर्च में, चलो बैप्टिस्ट चर्च में। ये उस नाम से एकत्रित नहीं होते। वहां मसीह जहां वहीं वहां पर आता है जहां उसके नाम पर एकत्रित होते हैं। हालेलुया। इसलिए हम तो यहाँ पर बोलते हैं पीने का भी यीशु का नाम में, और यहाँ आने का भी यीशु के नाम में, चर्च भी यीशु के नाम में, अभिषेक भी यीशु के नाम में। हालेलुया। सब कुछ यीशु के नाम में। आमीन। यीशु को इस कदर ऊंचा उठाना चाहिए कि सारे चीजों में यीशु का ही नाम आना चाहिए। हालेलुया। तो चर्च में कितना भी छोटा क्यों ना हो, वे अंत के दिनों में इतने छोटे हो जाएंगे कि उन्होंने कहा, सुन रहे हैं, ये पेंटिकोस्ट बड़ा था, इतना छोटा हो जाएंगे अंत के दिनों में, ये अंतिम समय में। उन्होंने क्या कहा? उन्हें जल्दी आना होगा और काम कम करना होगा, अन्यथा उत्साह के लिए कोई मांस नहीं बचेगा। बात को समझ पा रहे हैं? इतनी गंभीर बात यह, जितने कम लोग होंगे उतना ही ज्यादा मजेदार होगी। क्यों जानते हैं? अरे सब के सब चले जाएंगे तो इधर मांस कौन खाएगा जी? पृथ्वी पर अग्नि वर्षा होगी, मांस को जलाया जाएगा, लिखा जहाँ लोथ हो वहीं गिद्ध इकट्ठे होंगे। मतलब यह है कि सब के सब चले जाएंगे, पूरा पृथ्वी सुनसान पड़ जाएगी, तो कैसे जलाए जाएंगे? भूसी का तो काम है ना इधर जलने का। तब तो यहाँ पर लिखा है उसका जल्दी आना होगा, जितने कम होंगे उतने जल्दी आना होगा। हम देखते हैं कि यह शुरुआत है, पेंटेकोस्ट जो चल रहा है, चारों ओर घूम रहा है। मतलब कौन? यीशु मसीह क्या कर रहा है जी? चारों ओर घूम रहा है। वही महान परमेश्वर, वही महान संकेत इन युगों के दौरान घटित होने वाले थे, क्योंकि वह प्रत्येक युगों के बीच चलता रहा। इस चर्च में क्या था? यीशु का नाम, और चर्च दिन से खो दिया। हालेलुया। इस चर्च में क्या था जी? यीशु का नाम, लेकिन चर्च ने क्या किया? इसे खो दिया, खो दिया, खो दिया। यह चर्च लुथरन युग से आया है, एक ऐसा नाम जिसके साथ आप रहते हैं, लेकिन आप मर चुके हैं, और इस युग के अंत तक सीधे नीचे चला जाता है। इस युग में एक खुला दरवाजा है जो उस नाम को फिर से चर्च में वापस लेकर आता है। कहाँ पर? देख, मैं द्वार पर खड़ा हुआ। यीशु मसीह द्वार के कहाँ है? बाहर, अंदर नहीं है, लेकिन एक खुला हुआ दरवाजा मिलता है, बोलता है। देखिए कि यह क्या सत्य है। किसी के पास इतिहास हो तो पढ़ के आए आप। वचन का पहला श्लोक, वचन का पहला श्लोक पढ़ेंगे। वह क्या कर रहा है? पढ़ो जी पहले 2 अध्याय 1 पद। इफिसुस की कलीसिया के दूत को यह लिख, इफिसुस की कलीसिया के दूत को लिख भेज, जो 7 तारे अपने दाहिने हाथ में लिए हुए हैं, जो 7 तारे अपने दाहिने हाथ में लिए हुए हैं, और सोने की 7 दीवटों के बीच में फिरता है, सोने की 7 दीवटों के बीच में फिरता है। वह यह कहता है कि जी, मैं तेरे काम और तेरे परिश्रम और तेरे धीरज को जानता हूँ, और
यह भी कि तू बुरे लोगों को देख नहीं सकता। यह कि तू बुरे लोगों को देख नहीं सकता। दूसरा ये दूसरा श्लोक है। मैं तेरे काम और तेरे परिश्रम और तेरे धीरज को जानता हूँ। जी, कहने का मतलब है कि मैं तेरे काम, धीरज और इन सारी बातों को जानता हूँ। पहले युग में ही धर्म त्याग शुरू हो चुका था, क्योंकि चुना हुआ और सच्चा धर्म जो बाइबल के उपदेशों को रखना चाहता था वो नहीं रख पाए। यीशु के नाम को क्या कर दिया उन्होंने। इसीलिए यह एक ऐसा चर्च था जो कि प्रभु यीशु मसीह ने फटकार लगाया था। बाइबल के उपदेश और यीशु ने अपनी गवाही में जो शब्द कहे थे उन्हें पहले ही दूर करना शुरू कर दिया था उन्होंने। कुछ घटित होने लगा और झूठे शिक्षक उभर आए। कौन? इसी चर्चा के दौरान झूठे शिक्षक उभर आए जो गलत शिक्षा दे रहे थे, वचन के विपरीत कुछ लाने या उसमें कुछ जोड़ने की कोशिश कर रहे थे। और आज भी जितने लोग जोड़ने की कोशिश करते हैं ये झूठे शिक्षक हैं। आज भी उसमें से कुछ निकालने का प्रयास करते हैं, ये झूठे शिक्षक हैं। क्या शिक्षक हैं? कौन सी बात देख रहे थे? यहाँ पर झूठे शिक्षक आ चुके थे, वचन के विपरीत कुछ लाने या उसमें जोड़ने की कोशिश कर रहे थे। यही कारण है कि उसने प्रकटीकरण दिया, रहस्य उद्घाटन दिया कलीसिया को और कहा, प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय 15-16 पद में जो लिखा है आखिरी में, मैं हर एक को जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातें सुनता है गवाही देता हूँ। मैं हर एक को इस भविष्यवाणी की बातें जो सुनता है, मानता है, उसकी गवाही देता हूँ। यदि कोई मनुष्य इन बातों में कुछ बढ़ाए, सुनो, मनुष्य इन बातों में कुछ बढ़ाए तो परमेश्वर उन विपत्तियों को जो इस पुस्तक में लिखी है उस पर बढ़ाएगा। यदि कोई इस भविष्यवाणी के पुस्तक की बातों में से कुछ निकाल डाले तो परमेश्वर उस जीवन के वृक्ष और पवित्र नगर में से जिसका वर्णन इस पुस्तक में है उसका भाग निकाल देगा। समझ में आया? अब इसमें कोई दो मत वाली बात नहीं है। वचन पर तर्क वितर्क करने का रोग हमको नहीं लगा है। जैसा वचन है वैसा एग्जैक्टली उसे लेने की जरूरत है। जो इसमें कुछ निकालने का प्रयास कर रहे हैं और जो कुछ इसमें एक्स्ट्रा डालने का प्रयास कर रहे हैं, सेवंथ एडवेंटिस्ट चर्च ये सब्बत दिन को मानते हैं और यहोवा विटनेस वाले और एक संस्था ओनली जीसस वाले और इस प्रकार के बहुत सारे पेंटिकोस्टल एक चर्च बन गए, लेकिन पेंटिकोस्ट एक अनुभव है। इंडियन पेंटिकोस्टल चर्च, बैप्टिस्ट चर्च, मेथोडिस्ट चर्च, रोमन कैथोलिक चर्च, इस प्रकार के बहुत सारे अनेकों चर्च उन्होंने नाम दिए, लेकिन उन सब से कोई लेना देना नहीं है। आगे देखते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है कि इस भविष्यवाणी की पुस्तक की बातों में से कोई भी क्यों ना निकाल डालता हो, चाहे आर्क बिशप हो, डॉक्टर हो, रेवरेंड हो, जो कोई भी हो, उनका भाग परमेश्वर खुद ब खुद निकाल देगा। आपको और मुझको यहाँ पर जस्टिफाई करने की या फिर उनका जजमेंट करने की जरूरत नहीं है। ये तो लिखा है। वह तो खोया गया, मतलब खो गया भाई। कौन सा? ये चर्च खो गया। जो उन्होंने प्राप्त किया था वो खो गया। बस परमेश्वर के वचन में हस्तक्षेप ना करें। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसे कष्ट होता है या किसको दुख होता है। सुन रहे हैं? इससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अगर किसी को दुख होता है तो होने दो, किसी को कष्ट होता है तो होने दो, क्योंकि जैसा है उसको वैसा ही लेने की आवश्यकता है। अंतिम समय में आप बोलेंगे, प्रभु हमने इस कारण नहीं कर पाया, हमने उस कारण नहीं कर पाया। आपके पास हजारों करोड़ों लाखों बहानाएं रहेंगी, लेकिन प्रभु बोलेगा मेरा वचन तो ऐसा ही है। उसमें किसी प्रकार का फेरबदल नहीं किया जा सकता। लोग बोलते हैं थोड़ा सा प्रभु कम से कम वो श्रृंगार तो कर जाने देता है ना, एक्सक्यूज मांगेंगे, प्रभु से बोलेंगे थोड़ा सा प्रभु ये चीज को तो अलाउ कर देता। लेकिन पहले से जैसा नियम था वैसा ही नियम आगे भी चलता रहेगा। अंत के समय तक वैसी ही बातें होती रहेगी। और ये देखिए, बस इसे वैसे ठीक है जैसे ठीक लिखा हुआ है। यही तरीका है। हमें किसी और महान चीज की जरूरत नहीं है। हमें कुछ और नहीं इसकी व्याख्या करने के लिए किसी पुजारी या किसी चीज की आवश्यकता नहीं है।
परमेश्वर पवित्र आत्मा ही व्याख्याकार है, वह ही व्याख्या देता है। बोलिए हालेलुया। अब यदि तुम ध्यान दो तो बुराइयों से फिर कर झूठे भक्तता को ढूंढ निकाला इन्होंने। तभी तो बोला ना, क्या बोला? वचन को पढ़िए 2 पद में। मैं तेरे काम और तेरे परिश्रम और तेरे धीरज को जानता हूँ और यह भी कि तू बुरे लोगों को देख नहीं सकता। बुरे लोगों को देख नहीं सकता, ढूंढ के निकाल दिया बुरे लोग कौन है। और जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं, जो अपने आप को प्रेरित, अपने आप को भक्तता कहते हैं और है नहीं, उन्हें तूने परख कर झूठा पाया। उन्हें तूने परख कर क्या पाया? झूठा पाया। मतलब ढूंढ के निकाल दिया इन्होंने, ये झूठा है। मतलब वचन का परख कितने इनके पास में इतना जबरदस्त था कि कोई भी, आप देखिए हमारे चर्च के लोग अगर सचमुच में अगर ध्यान दिए, पवित्र आत्मा पाए हुए हैं और इन शिक्षा को ग्रहण करते हैं, तो आपकी आंखें खुल गई होंगी और आपके पास जो भी भक्तता आएगा, अपने आप को भक्तता कहकर प्रेरित आएगा, प्रेरित कहकर प्रचारक आएगा, प्रचारक बोल करके आप उनको परख लोगे। जैसे ट्रिनिटी शुरू करेगा, समझ जाना कि झूठा है कि नहीं है। तो आप पाए कि नहीं? क्या तूने उनके कामों को परख कर तूने उन्हें क्या पाया? झूठा पाया। तो इन्होंने ढूंढ निकाला। आगे, तू धीरज धरता है और मेरे नाम के लिए दुख उठाते उठाते थका नहीं। पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि, अरे इसके बावजूद भी मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया। यही तो मैं बोल रहा था, तूने अपना पहला सा प्रेम क्या कर दिया? छोड़ दिया। तो आगे जाते हैं। इसके बाद वे झूठे सिद्ध हो गए और उनमें सिर्फ भक्ति का रूप था। उसी समय चर्च कैसे औपचारिक होने लगता है। वे पवित्र आत्मा की प्रेरणा से लोगों को तोड़ना शुरू कर देते हैं। इसके अंदर में ये सारी बातें पाई जाई और पवित्र आत्मा की प्रेरणा से लोग भरे हुए थे। उस प्रेरणा को इन लोगों ने तोड़ना शुरू कर दिया, लोगों से उनका मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं। खैर, यीशु ने कहा मत्ती 5 अध्याय 11 और 12 पद में, उसने ये बोला सच्चे बने रहो। हालेलुया। आगे जाइए। धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और सताएं और झूठ बोल कर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बात बोले, तब आनंदित और मगन होना। हाँ, यही तो बोल रहा है, औपचारिक नहीं होना। जब झूठे शिक्षक आए, झूठी बातें आए, निंदा हो, बदनाम हो, अपमान हो, ये सारी बातें आए तो क्या नहीं होना? औपचारिक नहीं होना और संस्थागत नहीं होना। संस्था के साथ अपने आप को जोड़ने लेना। व्हाट्सएप ग्रुप में कितने बड़े बड़े ग्रुप आ रहे हैं और बोल रहे हैं कि इसमें थोड़ा सा अपना क्या बोलते हैं उसको, सदस्यता ले लो और ये पूरा विश्व में सुरक्षा देने वाला है। हमको सुरक्षा नहीं चाहिए, हमको सीधा रैप्चर चाहिए। हालेलुया।